हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजाहिदा से। देखिए, मैं माहौरगढ़ पहुँच चुकी हूँ और अभी मैं जस्ट शाम को जाऊँगी माँ के दर्शन करने। 50-60 सीढ़ी तो घुटने से ही चढ़ूँगी, क्योंकि उधर कैसा आधा तेरा रास्ता है, बाथरूम भी बीच में आता है, तो उस तरह से हम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ूँगी, क्योंकि इस वक्त कहते हैं ना, लोकसभा का चुनाव नहीं है, धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध ऐसा है कि इस धर्म युद्ध में मैं सभी को यही कहूँगी, आप लोगों को, कि ऐसा कुछ नहीं, आपको जो सही लगता है, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है, तो हम उसी वोट देंगे जिसका हमें सही में लगता है कि ये इंसान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इससे किसी भी पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है, और ना मैं कभी ऐसा कहूँगी कि इसको मत वोट दो, उसको मत दो। अगर आपको लगता है ये सही कैंडिडेट है तो उसे ज़रूर वोट दे के जिताइए। हमें एक सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। और अब हमारे मुंबई को भी यूपी बनाया जा रहा है, ये भी बहुत गलत है। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी लड़ाई अपनी तरीके से लड़ रही हूँ और बाकी देखेंगे, क्योंकि मेरे लिए सत्य की विजय ही बहुत बड़ी बात है। हमारे अभिषेक घोसलकर जी को चतुराई से और प्लानिंग करके मार दिया गया, और जिसने मारा वो भी मर गया। लेकिन मैं अपने विनोद घोसलकर जी को एक ही मैसेज करूँगी कि आप देखिए, जितने लोगों ने आपके बेटे के लिए षड्यंत्र किया था ना, आज उन्हीं का मुंह काला हो चुका है। उन्हीं का जो हुआ है। लेकिन मैं 24 मार्च तक भेजूंगी ऊपर। और कुछ लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि जो मैं ताले का काम करती हूँ वो किसी और झूठ और सच का मोहताज नहीं है। ये बात ज़रूर है कि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत बड़ा कर रही हूँ। 100 बेटियों की शादी करनी है, 100 बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से हो, उसके लिए भी मैं आज माँ की सीढ़ियाँ चढ़ूँगी और माँ को अंगूठी बांधने जाऊँगी। हमारे यूपी में एक अंगूठी बांधना होता है, मन्नत बांधना, नवस करते ना। वो नवस बांधने से ऐसा होता है कि फिर सारा कारोबार माँ देखती है, फिर सारा काम माँ देखती है, हमें उससे मतलब नहीं। मैं माँ के ऊपर ये छोड़ दूँगी कि माँ, ये शादी को निर्विघ्न तरीके से निपटाना आपका काम है। अगर इसमें कोई भी बाधा डालने की कोशिश करे, कोई जादू टोना करने की कोशिश करे, या कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश करे, उसको तू देखना, मैं नहीं देखूँगी, क्योंकि मैं ये सारा काम तेरे भरोसे कर रही हूँ। इसे कहते हैं अंगूठी बांधना, जिसको हमने मुंबई में मुंबा देवी, महालक्ष्मी, बाबुलनाथ सब जगह करके आई। उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, कल सैलानी दरगाह में जो माँ काली का मंदिर है वहाँ करके आई, और अभी मैं माहौरगढ़ आई हूँ। माहौरगढ़ से मैं तुलजापुर जाऊँगी, एडेश्वरी जाऊँगी, एडेश्वरी मंदिर, और मैं अपनी कुलदेवी विंध्यवासिनी को भी करके आई हूँ। विंध्याचल का लिए भी मैं अंगूठी अपने घर में बांध के आई हूँ, और यही बोल के आई हूँ विंध्यवासिनी माँ से कि माँ, आप तो मेरी कुल देवी हो, आपको ये शादी निर्विघ्न तरीके से निपटाना है। ये 2024 का जो रिज़ल्ट है वो जो मैं चाहती हूँ मेरे मुताबिक लाना है, और बाकी सब जगह मान प्रतिष्ठा आपको देनी है। ये सारा काम होने के बाद विद्या देवी गाँव आएगी और कम से कम 1.25 लाख का श्रृंगार आपको श्रृंगार करेगी। 1.25 लाख रुपये का श्रृंगार मैं आपको आके करूँगी, ये मेरा वादा है। बस मेरे लिए सबसे बड़ा काम तो 100 बेटियों का है। देखिए, इलेक्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन के लिए मैं अपनी माँ पे पाबंदी नहीं डालूंगी। इलेक्शन का जो होगा, लेकिन मैं 100 बेटियों की शादी निर्विघ्न तरीके से निपट जाए, और मैं जैसा चाहती हूँ, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो, मेरे राहुल गांधी जी आ जाए, वो एक मुद्दा रखा है। लेकिन 100 बेटियों की शादी निर्विघ्न निपटेगी ना, मैं 1.25 लाख रुपये का श्रृंगार माँ को करूँगी। क्योंकि इस वक्त कैसा है मालूम है, हर कोई मुझे नीचा दिखाने में लगा हुआ है, हर कोई मुझे पिछड़ाने में लगा हुआ है। मेरे साथ भी कुछ लोग रहे ना रहे, मेरी बातों को इधर उधर फैलाने में लगे हुए हैं। कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं सच्ची हूँ और मेरी बात सबको कड़वी लगती है, लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जानती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ वो बहुत बड़ा कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी 100 बेटियों की शादी कराना चाहती हूँ। हमारे गाँव में कहावत है, कन्यादान महादान होता है, लेकिन उसमें भी कुछ लुटेरे पटेरे बीच बीच में ज़बरदस्ती आके उस चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप नहीं जानते, जब हम लोग अंगूठी बांधते हैं ना, हमारे यूपी में कहावत है, तो मैंने पूरी महाराष्ट्र की देवियों को नारियल बांध दिया है। हमारे में एक चुंदरी ली जाती है, उसमें थोड़ा सा चावल, नारियल, थोड़ा सा 101 रुपया, 11 रुपया रखा जाता है, हल्दी कुंकू डाल के उस नारियल को बांध दिया जाता है, और वो नारियल को बांध के माँ के चरणों में रखा जाता है। जब मन्नत पूरा हो जाता है तो उस नारियल को खोल के उसके प्रसाद बांटे जाते हैं। तो मैंने सब नारियल बांधा है, और नारियल को बांध के हर एक जगह पे कुछ मन्नत मांगी है कि जब 100 बेटियों की शादी निर्विघ्न तरीके से पूरी हो जाएगी ना माँ, तो मैं आके ये काम करूँगी। तो सारी महाराष्ट्र की देवियों को मैंने आग्रह किया है। तो महाराष्ट्र की पूरी देवियों से बढ़कर तो जादू टोना नहीं हो गया ना, तुम जैसे लोगों की चाल चले तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि मैं नहीं खड़ी हूँ, मेरे आगे महाकाली खड़ी है। और कहते हैं ना, उठ माता काली आलय बंगाली।
तो मैं तो कामाख्या की पुजारी हूँ, तो बंगाली जादूगरनी अघोरी हूँ। तो आई हूँ काली माँ को उठाने की, उठ देख तेरे सामने अघोरी आई है, तेरी बेटी आई है और कुछ अच्छा काम करने जा रही है। कुछ लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, माने तो ठीक है, नहीं माने तो गला काट के लटका देना अपने गले के हार में एक जगह, और ऐसी बात है। और मैं जो काम कर रही हूँ, कुछ लोग जो कहते हैं ना, अभी तो कुछ लोगों को सज़ा मिली है, जो झोपड़ा तोड़ते हैं उनको सज़ा मिली है। जो झोपड़े तोड़ने के बाद वहाँ पे कहते हैं ना नज़रबंदी रखते हैं, वो करते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी बाकी है। और जो होएगा बहुत बड़ा होगा। अभी तो कुछ लोगों को जेल भेजना बाकी है, अभी तो कुछ लोगों की मौत होनी बाकी है। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, जो काम है वो होके रहेगा। और जो काम मैं करने जा रही हूँ बहुत बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि इस बार साक्षात्कार मेरा सुल्तान मुझे दर्शन देगा, ठीक है। और 51 लाख बगलामुखी का जब ऐसा होता है ना कि अच्छे अच्छों की मति बदल देता है। मैंने कहा था ना आपको, एक आदमी कविताकार था जिसकी आवाज़ बेसुरी थी, उसकी कविता में कोई दम नहीं था, वो माँ बगलामुखी का जप करके गया और आज की तारीख में कहते हैं ना कवि सम्मेलन में फर्स्ट प्राइज़ पाया है। मैं तो 51 लाख जप कर रही हूँ एक अच्छे काम के लिए, तो मुझे तो फर्स्ट प्राइज़ की माँ अपनी गोदी में बिठा के आशीर्वाद देंगी, इतना मुझे भरोसा है। तो जितने जलने वाले हो, जितने जादू टोना करने वाले हो, कर लो। एक बात याद रखना कि माँ काली ये तो ज़रूर करेंगे कि तुम 100 बेटियों की शादी रोकेंगे ना, तुम लोग 100 बेटियों की शादी रोकने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारे घर की बहू बेटियाँ उसी जगह पे विधवा हो जाएंगी, तुम्हारी बेटियों की शादी कभी नहीं होगी। माँ तुम्हारी जवान बेटियों को जगह पे ख़त्म कर डालेंगी, क्योंकि माँ काली जब उठती हैं तो वो दैत्यों का नाश करने के लिए बिल्कुल नहीं देखती हैं कि वो क्या कर रही हैं। बस देखो क्या होता है, ठीक है। जय माता दी।